नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चेतन भगत के नॉवल रेवोल्यूशन 2020 पर। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं। ये कहानी है वाराणसी की और तीन दोस्तों की, गोपाल, राघव और आरती। उनकी जिंदगी, उनके सपने और मुश्किलें। इसमें प्यार, दोस्ती, महत्वाकांक्षा तो है ही, पर ये शिक्षा और राजनीति में जो भ्रष्टाचार है ना, हाँ। उस पर भी बात करती है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये कहानी आज के युवाओं और हमारे समाज के बारे में क्या बताती है। तो कहानी के सेंटर में तीन दोस्त हैं। एक है गोपाल, साधारण बैकग्राउंड से, सपना है इंजीनियर बनने का। फिर राघव, बहुत होशियार, आईआईटी क्लियर करके जर्नलिज्म के जरिए मतलब सिस्टम बदलना चाहता है। और तीसरी है आरती, एयर होस्टेस बनने का सपना है उनका, और वो दोनों की जिंदगी में काफी अहम है। हालात हैं, वो तीनों को बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाते हैं। खास तौर पर गोपाल, जब वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस में फेल हो जाता है तो उसका रास्ता बिल्कुल बदल जाता है। वो सिस्टम से लड़ने के बजाय उसका हिस्सा बनने की सोचने लगता है, कहीं ना कहीं। हाँ, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ फेलियर की निराशा है या सिस्टम उसे कोई और रास्ता ही नहीं दिखाता? मेरे ख्याल से दोनों बातें हैं। एक तो वो नाकामी का दर्द है, जल्दी पैसा कमाने की इच्छा भी है शायद, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम है जहां ईमानदारी से आगे बढ़ना शायद ज्यादा मुश्किल लगता है उसे। इसीलिए वो शॉर्टकट लेता है, भ्रष्ट नेताओं से मिलता है और अपना खुद का इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लेता है। अच्छा। हाँ, जो बेसिकली शिक्षा के नाम पर बस एक बिजनेस है। और ठीक उसी टाइम पर राघव बिल्कुल उल्टा रास्ता चुनता है। एकदम विपरीत। वो अपनी पत्रकारिता की ताकत इस्तेमाल करके उसी करप्शन को एक्सपोज करता है, जिसका गोपाल कह सकते हैं एक हिस्सा बन गया है। बिल्कुल, ये दो रास्तों का टकराव है। हाँ। और ये टकराव सिर्फ दो दोस्तों का नहीं है, ये दो सोच का टकराव है। एक सोच जो मानती है कि सिस्टम इतना बिगड़ गया है कि भाई उसका फायदा उठाओ, हाँ। और दूसरी सोच जो अब भी मानती है कि नहीं, इसे सुधारा जा सकता है, इसके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। ये नॉवेल हमारी एजुकेशन और पॉलिटिकल सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। क्या हम युवाओं को सही रास्ता दिखा पा रहे हैं, या उन्हें ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जहां कॉम्प्रोमाइज करना एक मजबूरी बन जाता है। और इन सब के बीच में एक और लेयर है जो कहानी को कॉम्प्लिकेट करती है। वो है उनका आपसी रिश्ता, लव ट्रायंगल। आरती पहले राघव के साथ होती है, लेकिन फिर सिचुएशन बदलती है और वो गोपाल के करीब आने लगती है। ये कैसे असर डालता है उनके फैसलों पर? ये लव ट्रायंगल कहानी को एक इमोशनल डेप्थ देता है। असल में ये दिखाता है कि कैसे हमारे पर्सनल रिश्ते हमारे प्रोफेशनल और एथिकल फैसलों को प्रभावित करते हैं। आरती का झुकाव बदलना गोपाल और राघव के बीच जो पहले से टेंशन है उसे और बढ़ा देता है। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये कैरेक्टर्स के अंदर का जो संघर्ष है, उनकी प्रायोरिटीज हैं, उनको भी सामने लाता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शायद तब आता है जब गोपाल को एहसास होता है अपनी गलतियों का। वो क्या करता है फिर? हाँ, अंत में गोपाल एक बहुत बड़ा असाधारण कदम उठाता है। उसे समझ आता है कि जिस सक्सेस के पीछे वो भाग रहा था, उसने उसे अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया है। तो वो अपना बनाया हुआ एम्पायर, अपना कॉलेज और अपना प्यार आरती, दोनों को कुर्बान कर देता है। दोनों को? हाँ, दोनों को। वो ये सब इसलिए करता है ताकि आरती और राघव, जो शायद एक दूसरे के लिए ज्यादा सही हैं और एक बेहतर फ्यूचर डिजर्व करते हैं, उन्हें वो मिल सके। तो मतलब बाहरी तौर पर देखें तो शायद वो हार गया, सब कुछ खो दिया उसने। पर क्या इसे एक तरह की नैतिक जीत कह सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से। ये शायद कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज है। भगत ये दिखाते हैं कि असली जीत शायद बाहरी सक्सेस में नहीं, बल्कि अपने ज़मीर की आवाज़ सुनने में है, सही काम करने में है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। गोपाल का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका त्याग, उसे बाहरी तौर पर भले कमज़ोर कर दे, पर नैतिक रूप से हीरो बना देता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या है? एक तो ये कि एम्बिशन और नैतिकता, इसके बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब सिस्टम ही करप्ट हो। बिल्कुल। और दूसरा कि सच्चा प्यार सिर्फ पाना नहीं होता, कभी-कभी छोड़ देना, त्याग करना भी होता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी राजनीति, समाज में जो दबाव हैं, उन पर सोचने को मजबूर करती है, जो युवाओं को ऐसे कठिन नैतिक चुनाव करने पर धकेलते हैं। आखिर में एक सवाल शायद मन में आता है। कहानी हमें गोपाल का नैतिक बदलाव दिखाती है, तो असली बदलाव कैसे आता है? सिस्टम से लड़कर, जैसे राघव कोशिश करता है, या फिर पर्सनल लेवल पर सही चुनाव करके, जैसे अंत में गोपाल करता है?
क्या एक इंसान का नैतिक रूप से बदलना समाज पर कोई बड़ा असर डाल सकता है? ये गहरा सवाल है, बिल्कुल। शायद कहानी यही इशारा करती है कि बाहरी सिस्टम को बदलने की कोशिश जरूरी है, पर जो असली टिकाऊ बदलाव है वो तब आता है जब इंसान अंदर से बदलता है, सही वैल्यूज को चुनता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है।